तो दोस्तों, और सब लोग आप कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे घड़ी से। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि घड़ी का कैसे क्या रहता है, उसके बाद हम देखते हैं। जैसे घड़ी जो होती है उसमें हम लोग सब जानते हैं कि 12 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 सेकेंडें होती हैं। इस प्रकार से नॉर्मली सारी चीजें तो हम लोग जानते ही हैं। देखते हैं कि इनमें जो घड़ियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं, आपकी घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई। ठीक है मेरे भाई, घंटे, मिनट और सेकंड की। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके घंटे और मिनट की सुई से आते हैं, सेकंड की सुई के बारे में कोई बात नहीं। फिर भी आज हम लोग बात करेंगे कैसे क्या होता है। पहले तो हम घड़ी से बेसिक समझते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा तो 4 डैश होते हैं मध्य में, 5वां जो डैश होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर घड़ी की सुइयों के बीच में जैसे 12 से 1 पे आते हैं तो छोटे छोटे से 4 डैश होंगे, 5वां डार्क होगा। इसी क्रम में प्रत्येक के साथ ऐसा ही होता है। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा जो सर्किल है वो कितने का होता है, तो हम बोल सकते हैं भाई 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर ऐसे डैश की बात करूंगा तो यहां से यहां तक चलने में मुझे कितने पदों का यूज करना पड़ा, कहूंगा 1 2 3 4 और 5वां वो वाला पद जो कि नंबर लिख के जाते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि 5 पदों का प्रयोग करना पड़ा यहां से यहां तक। ठीक है भाई, इस हिसाब से 12 है तो टोटल पद कितने हो गए, 60 पदों का प्रयोग करना पड़ा। 60 पद में अगर मैंने बोल दिया कि 60 पद या 60 स्टेप हम लोग चले और 60 स्टेप में हमने दूरी कितनी तय की, 360 डिग्री। और अगर मैं ये कह दूं कि एक स्टेप में आपने कितना यूज किया भाई, तो एक स्टेप के लिए 360 अपॉन में 60, यहां से 0 से 0, 6 से ही कट जाएगा। तो एक स्टेप जो रहेगा हमारा भाई वो कितने का रहेगा, 6 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, 6 डिग्री का रहेगा। मीन्स यहां से और यहां तक की दूरी जो होगी वो 6 डिग्री होगी। सेम कंडीशन, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री और ये लास्ट 6 डिग्री, तो टोटल मिलाकर हमारा 30 डिग्री चल जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे सीधी सीधी सिंपल सी बात कहूं तो आप यहां बता सकते हो कि कोई भी एक स्टेप सही, उसको चलने में आपको 6 डिग्री का यूज करना पड़ेगा। ये तो ही आपकी बेसिक बात है जो आप क्लॉक से समझ सकते हो। अब हम लोग यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। हम सबसे पहले मिनट की सुई के बारे में बात करेंगे, फिर घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे और देखते हैं सेकंड के बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं। अगर आपसे मिनट की सुई के बारे में बात कर दूं और मैंने आपसे पूछा भाई कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है, तो आप यही तो कहोगे 60 मिनट चलती है। भाई अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितना चलती है, तो आप यही तो कहोगे 60 मिनट चलती है। ठीक है मेरे भाई, 60 मिनट चलती है मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना चलेगी भाई, तो हम ये कह देंगे 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम यही तो कहेंगे कि भाई 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है 360 डिग्री का। 360 डिग्री अपॉन 60 काट देंगे तब भी तो हमारा 6 डिग्री होगा। बात को समझने की कोशिश करो। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट चलती है। 60 मिनट का मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेती है जो 360 डिग्री के बराबर होता है। 60 से काट देंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 मिनट में कितना तय कर लेगी, तो इसका गुणा कर देंगे, हम बोल देंगे 30 डिग्री कर देंगे। ये वाली बात याद रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं घंटे वाली सुई के बारे में बात करूं तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना तय करती है, 1 घंटे में भाई
1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। जो 5 मिनट होता है मेरे भाई, वो 5 मिनट होता कितने के बराबर है? चेक कर लो, 30 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 12 अंक है, प्रत्येक की डिग्री निकालोगे आप, यहां से ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो इस हिसाब से देखोगे तो 12 टाइम 30 होगा, तो 12 3 36, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट चलती है, या कि 3 डिग्री चल सकती है। ठीक है भाई, तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? तो 1 मिनट में बराबर क्या कर देंगे भाई? 1 घंटे में अगर मैं आपसे कह दूं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री बोल दूंगा। 1 मिनट बराबर आपका 30 डिग्री बट्टे 60 काट दूंगा। मैं बोलूंगा कि 1 मिनट में भाई आधा डिग्री चलती है, और 5 मिनट में 5/2 यानी कि 2.5 डिग्री चलती है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो केवल इतना याद रखने वाला है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है, जो कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और 5 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है मेरे भाई, याद कर सकते हैं, और ये याद ना रख सको तो आप इस कंडीशन से आ सकते हैं। आगे और देखते हैं भाई। अब थोड़ी सी बात कर ले हम लोग सेकंड वाली सुई के बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं सेकंड वाली सुई कैसे क्या चलती है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, वाली सुई, जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम बोल देंगे 6 डिग्री का। भाई आपसे जैसे कि मैं अभी बता के ही गया हूं कि यहाँ 4 स्टेप होते हैं, 5वां ये डार्क होता है। तो स्टेप तो चाहे वो मिनट वाली सुई चले, या घंटे वाली सुई चले, या फिर आपकी सेकंड वाली सुई चले, कोई भी सुई चले, चलेगी तो 6 ही डिग्री। तो हम सेकंड वाली सुई के लिए भी कभी भी आ जाए कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी? 6 डिग्री, और 5 सेकंड में कितना चलेगी भैया? 30 डिग्री। कंफर्म? इस बात को भी याद रख सकते हैं। अब छोटी सी बात एक और बढ़ा देते हैं हम लोग। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं भाई कि घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना मूवमेंट करेगी? अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? भाई सिंपल सी बात है, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, अगर बात करते हैं हम घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई तो हमें 1 सेकंड में महसूस भी नहीं होती कि भाई कुछ मूवमेंट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है मिनट वाली सुई। भाई जब घंटे वाली सुई कुछ मूवमेंट करेगी, तो मिनट वाली भी तो सुई कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगी। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है भाई, अब मैंने बोला मिनट वाली सुई, पहले तो ये समझो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है? हमने बोला भाई 6 डिग्री, अभी कंफर्म किया है। 1 मिनट में बात करते हैं, हमें जानना था भैया सेकंड के लिए, तो हमने बोला कि 60 मिनट डिग्री तय करेगी, तो 1 सेकंड में कितना तय करेगी? 6/60 काट देंगे, 1/10 डिग्री। हम बोल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमने बोला 1 मिनट में 6 डिग्री तय करेगी, 60 सेकंड में भी तो 6 डिग्री तय करेगी। अब 1 सेकंड में कितना करेगी? 6/60 मतलब 1/10, या हम इसको 0.1 डिग्री भी बोल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैं आपसे घंटे वाली सुई के बारे में बात करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं आप कर सकते हैं। पहले तो इसको कंफर्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगर मैंने यहां आपसे घंटे वाली सुई के बारे में बात कर ली, तो घंटे वाली सुई में होता क्या है कि हमें यह पता करना है। मैंने बोला 1 घंटे में आपकी घंटे वाली सुई जो होती है वो कितना चलती है? हमने बोला 30 डिग्री चल जाती है।
1 घंटे में 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा जब होता है पूरा तो 5 मिनट चल जाती है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं 12, 1, 2, जब हम लोगों की घड़ी में 12 बजे होंगे तो 1 घंटा कब होगा, जब ये छोटी वाली सुई 1 पे आ जाएगी, तो यहां से यहां तक 5 मिनट की तो दूरी तय है। 5 मिनट भी बोल सकते हैं या हम इसको 30 डिग्री भी बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। अब हमसे पूछा क्या गया भैया, सेकंड में, तो सबसे पहले घंटे से मिनट पे चलते हैं, तो मैंने बोल दिया 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 30 डिग्री। 60 गुणा 60 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 30 डिग्री। भाई देखो बात एक ही है, 1 घंटा भी बोल सकते हो आप, 60 मिनट भी बोल सकते हो, 3600 सेकंड भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो 1 सेकंड में पूछ लिया गया, तो 1 सेकंड बराबर 30 डिग्री अपॉन 60 इंटू 60, कैलकुलेट कर देंगे 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 1 सेकंड में आपका हो जाएगा 1/120, ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना। ये रहेगी, ये बात जो है वो आपकी घंटे और मिनट वाली सुई का 1 सेकंड में मूवमेंट हो गया, मतलब एक डिग्री का 120वां भाग, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो इसी क्रम में चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, ये तो घड़ी की छोटी छोटी सी बातें रहेंगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि घड़ियां जो है वो कभी ना कहीं सुइयां एक दूसरे से मिलती भी है, तो एक काम करते हैं, मिलना या संपाती या ओवरलैप, ठीक है। इनमें से कोई भी बात बोल सकता है, सरल रेखा में भी बोल सकता है, लेकिन संपाती ना हो ऐसा या संपाती हो, इन शब्दों का प्रयोग करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। जीरो, आपसे डिग्री के बारे में बात करेंगे, डिग्री कितनी होगी, 0 हो गया। अब मैंने बोल दिया आपका समय अंतराल, समय अंतराल के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, तो समय अंतराल भी 0 रहा होगा। ये 1 घंटे में एक बार ही होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है, ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे एक नोट में बात लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो ये समझते पहले, ये जो मिलने वाली कंडीशन होती है वो हमारी 12 बजे होती है। अगर आप लोग घड़ी को अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को ये साफ दिखाई देगा कि जब घड़ी में 12 बजे होते हैं तब हमारी दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होती हैं, या 0 डिग्री पे होती हैं, या एक दूसरे से मिली होती हैं, या संपाती होती हैं, या ओवरलैप की कंडीशन में होती है, ठीक है मेरे भाई। अब आती है एक बात छोटी सी, कि डिग्री तो हमने 0 बोल दिया, समय अंतराल जो है हम लोगों का वो भी 0 रहा। 1 घंटे में हमने एक बार मिला, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं, एक बार कहां मिस हुआ वो हम देखेंगे आगे चल के। 12 घंटे में 11 बार हो गया, 24 घंटे में 22 बार हो गया, मैंने कुछ नियम के लिए यहां थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ा है, चेक करेंगे। अब बात आती है छोटी सी कि ये कंडीशन होती कब है, तो एक समय करते हैं। मैंने बोला आपसे कि 6 और 7 बजे के मध्य, 6 और 7 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। देखो भाई एक सिंपल सा काम करते हैं, 6 और 7 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। अब हमने थोड़ा सा काम किया कि अगर 6 बजते हैं तो एक जो सुई होगी, मीन्स ऐसे 6 बजे होंगे तो सुई एक ही होगी। अब 6 से और 7 के बीच में पूछ लिया, मान लो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 5 होगा, ये तो घड़ी की कंडीशन है। जब 6 बजे होंगे तब मिनट और घंटे की सुई के बीच में अंतराल कितने का होगा। भाई देखो जैसे 4 पर सुई होती है तो हम बोल देते हैं 20 मिनट हो गए, 2 पे सुई होती है हम बोल देते हैं 10 मिनट हो गए, 8 पे सुई होती है वैसे ही हम बोल देते हैं 40 मिनट हो गए। इसी क्रम में आपका जो पहला अंक हो उसी क्रम में आप बोल सकते हो, 6 पे होगा तो 6 इंटू 5,
मीन्स बोल देते हैं कि 30 मिनट का अंतराल होगा या नहीं होगा, ठीक है। इनटू में 12/11 करना है, 360 हो जाएंगे बट्टा 11 से 33, 3 बचा 30 हो गया, 11 दूनी 22 और 8 11। तो हम बोल देंगे 6:32 सही 8/11, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, हम बोल देंगे 6:32 सही 8/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब बात आती है हम लोगों की कि ये 12/11 हुए कहां से, ये कहां से लेके आए, ठीक है, कि ये 12/11 कैसे आया। तो हम आपसे ये कहेंगे मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी अपॉन मिनट और घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर। एक घंटे में मिनट की सुई कितना दूरी तय कर लेती है भैया, 60 कर लेती है, ठीक है। फिर यहां पर भी जब यहां 60 करेगी यहां करेगी, यहां कितना तय करती है 5 मिनट, तो मैं इसको बोल सकता हूं 60/55 और इसी का छोटा रूप हो जाता है 12/11। तो ये 12/11 आपका साथ चलेगा, ठीक है भाई, क्योंकि घंटे और मिनट की दूरी के बीच में जो अंतराल होगा वो कितना हो जाता है 55 और मिनट की सुई जो आपकी 60 चली जाती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लगा के देखते हैं फिर इस बात को प्रूव कर देंगे, ठीक है। जैसे अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि 8 और 9 के मध्य में, 8 और 9 के मध्य में, तो 8 की वैल्यू मैं कितनी लिख दूंगा, 40 लिख दूंगा इंटू 12/11। तो 12 का गुणा करूंगा तो 480 हो गया बट्टा 11, 11 से भाग करेंगे 11 से 44, 4 हो जाएगा, 4 बचेंगे, 11 33, 7/11, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 8:43 सही 7/11 पर ये सुइयां एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, ठीक है भाई, ये सुइयां एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो हमेशा याद रखना कि जब मिलने वाली बात आती है तो हम दिए गए डिजिट में कितने मिनट होते हैं डायरेक्ट के आगे इसी क्रम में कर सकते हैं। अब आगे इसी क्रम में समझते हैं मेरे भाई कि जब हमने जो रूल लिखा है उसमें ये वाला रूल जो है ना मिलने वाला वो कौन सा था, समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना लूं, यहाँ 12 लिख देता हूं, यहाँ 11 लिख देता हूं, यहाँ 1 2 3 10 9, इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछ लिया 11 और 12 के मध्य के बारे में पूछ लिया, तो मेरे भाई एक बात बताओ 11 और 12 के मध्य, तो 11 का मतलब कितना हो गया 55 इंटू 12/11, तो 11 से ये 5 बार कर दिया, 12×5 60, तो मैं यही तो बोलूंगा 11:60 यानी कि 12 बजे। बात को समझने की कोशिश करते हैं, 11 और 12 के मध्य की मैंने जब आपसे बात की तो 11 का मतलब हो गया 55 इंटू 12/11 काट दूंगा 60 मिनट हो जाएगा, 11:60 ही करूंगा जैसे हम पीछे करते आए थे, मीन्स 12 बज जाएंगे। यही बात अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 12 और 1 के मध्य में क्या रहेगा, तो मेरे भाई 12 की वैल्यू या तो आप 60 रख लो या आप 0 रख लो, ठीक है। अगर आप 60 रखने की कोशिश करते हो तो 60 इंटू 12/11 करोगे, 12×6 = 720/11। एक बात बताओ मेरे भाई, 720 जो होता है वो 360 डिग्री से ज्यादा होता है या नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको नहीं रखेंगे, आप 0 को रखेंगे, 0 12/11 मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 0, मतलब 12 बजे ही बचेगा, ठीक है। अब ये बात मैंने यहां रूल को लागू करने के लिए मैं यहां लिख सकता हूं कि 11 से 1 के मध्य केवल एक बार, और वो समय कब रहेगा 12 बजे, ये मेरे भी
12 बजे रहेगा। अब थोड़ा सा यहां प्रूव करके देखते हैं। ये तो रहा हम लोगों का रूल बन गया कि 11 से 1 के मध्य में केवल एक बार मिलेंगी ये सुइयां, वो मिलेंगी 12 बजे। प्रूव कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं यहां कि जो एक सुई है मेरी घड़ी है उसमें मैंने 11 बजा दिए, ठीक है मेरे भाई। अब मैं इस वाली सुई को यहां से चलाता हूं और ले जाकर यहां 4 पर ठहरा देता हूं, ठीक है। 4 पर थोड़ी देर के लिए ठहरा देता हूं। जब 4 पर वो ठहरी होगी तो यहां से यहां तक चला होगा, 20 मिनट की दूरी तय की गई होगी। और घंटे वाली सुई मिनट का आधा चलती है, जैसे कि आपने लिखा 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जब ये 20 मिनट चली होगी तो ये 10 डिग्री आगे चल गया होगा। ये यहां से यहां तक की दूरी है 30 डिग्री की, तो 10 डिग्री आगे चला होगा। इसी सुई को अगर मैं ले जाकर ये सीधा सीधा 10 पर हो मतलब 50 के 60, भाई 10 का मीन्स कितने मिनट हो गया? अगर आप 4 का 20 कर रहे हो तो 10 का भी तो 50 करेंगे। तो 50 मिनट पर जाके रोकेंगे तो ये जो है यहां से वो हो गया 25 डिग्री, ठीक है। आगे करूंगा 7.5 डिग्री, तो ये एकदम यहां से जाके जब लास्ट वाला जो मूवमेंट होगा वो एक साथ दोनों मिल जाएंगे 12 बजे, ठीक है। एक साथ दोनों 12 बजे मिलेंगी, मतलब 11 से और 12 के बीच में ये सुइयां आपस में नहीं मिल सकती, ठीक है। फिर 12 बजे से फिर ये चलकर मिलकर चलेगी मिनट वाली सुई। जब तक ये वापस 11 तक आएगी तब तक ये घंटे वाली सुई आपकी 1 के पास पहुंच चुकी होगी, 1 के पास पहुंच गई होगी। तो मीन्स 11 से 12 बजे दोनों सुइयां 12 बजे मिलती हैं और 12 बजे मिनट वाली सुई मिलकर चल जाती है। इस कारणवश ये जो है वो 11 से 1 के मध्य में केवल एक बार मिलती है, वो भी कब मिलेंगी? 12 बजे। ये तो रहा हम लोगों का मिलना 0 डिग्री और संपाति से, ठीक है मेरे भाई। और ये जो रूल लिखा है मैंने आपको, ये जो भी नियम कराए हैं उसका एक लाभ होता है। वो लाभ कैसा होता है मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर देखते हैं। जैसे मैंने आपसे सिंपल सी बात बोल दी कि किसी भी दिन क्यों प्रातः प्रातः 4 AM से रात्रि 10 PM तक, 4 AM से रात्रि के 10 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, मिलेंगी, संपाती होगी, ओवरलैप होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कि 4 AM से 4 PM चलते हैं और फिर 10 PM चलते हैं। अगर 4 AM से 4 PM जाएंगे तो भाई 12 घंटे का अंतराल आता है। 4 PM से 10 PM तक जाएंगे तो 6 घंटे का अंतराल आ गया। टोटल मिलाकर 18 घंटे का अंतराल आ गया। रूल के हिसाब से तो हम ये कह सकते थे ना भाई कि 12 घंटे में 11 बार, तो हम यहां पे भी बोल देते 11 बार, और 6 घंटे में 6 बार तो हम बोल देते थे 17 बार, ठीक है। लेकिन इसको ये जो रूल है उसका लाभ बस इतना है कि जो भी समय दिया गया है वो समय इसके मध्य में मिला है या नहीं। तो हम देखेंगे कि 10 AM से, और दोपहर में आपका जो पड़ा होगा वो 11 to 1 पड़ा होगा, नहीं पड़ा होगा, ठीक है मेरे भाई। और इधर आपका नहीं पड़ा तो ये केवल एक बार आया है, तो जो भी समय आया वहां आप एक कम करके 17 घंटे कर सकते हो, 17 टाइम कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। वो समय आप चेक कर लें कि इन दोनों के मध्य में वो समय पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो आप 17 घंटे कर लें। ऐसे गलतियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती है मैं अभी आपको सोमवार 12 बजे से अगले दिन 2 बजे तक, ठीक है मेरे भाई। 2 बजे तक पूछ लिया है तो मैंने बोला 12 बजे से, सोमवार के 12 बजे से अगले दिन 2 PM तक। अब सोमवार के 12 बजे ये प्रातः के ही है, ठीक है भाई। प्रातः 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, फिर
2 PM तक। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपके 24 घंटे हो गए और यहां आपके 2 घंटे हो गए। 24 घंटे में कितनी बार करता है? 22 बार कर देता है और ये प्लस 2 बार कर देता है, टोटल हो जाएगा 24 टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। अगर मैंने ये बोल दिया कि प्रातः 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से रात्रि 11 के मध्य बोल दिए बेटा, मध्य बता दो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रातः 8 बजे से रात्रि रात्रि 12 बजे के मध्य पूछ लिया है, तो 8 बजे से 8 AM से 8 PM रहा होगा, PM से फिर 12 रहा होगा। यहां से यहां तक 12 घंटे हो गए होंगे, यहां से यहां 4 घंटे हो गए होंगे। ठीक है, तो 12 घंटे में हमने बोल दिया 11 बार हो गया, प्लस 4 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपसे मध्य बोल दिया है, तो 12 बजे बना होगा वो इंक्लूड में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ 3 करना होगा और 14 बार बना होगा। ये याद रखना भाई, अगर मैं मध्य के स्थान पर तक कर देता 15, अगर यहां तक कर देता तो आपके हो जाते 15 और मध्य में आपका एक कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और 0 डिग्री के बारे में जो भी था वो मैंने करता हूं, ये आपके समझ में आ रहा होगा और आगे भी आपके साथ ऐसी कुछ वीडियो मैं शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए